All right, in the previous class we have learnt about what do you mean by the cells in series combination and cells in parallel combination. In this particular class we are going to move forward with what is called as Kirchhoff laws. All right, it's not, yeah, so Kirchhoff, Kirchhoff. We are going to talk about Kirchhoff laws. So it goes by the name of the scientist. ठीक है, इसको इस लॉ को शुरू करने से पहले दो लॉज हैं इसके अंदर. बिफोर दैट लेट अस लर्न व्हाट डू यू मीन बाय पहला टर्म इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है, दूसरा है लूप, तीसरा है नोड. इनके डेफिनेशंस जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किसे कहते हैं? कोई भी एक सर्क्यूट जिसमें कैपेसिटर, रेजिस्टर, बैटरी, प्लग की, एवरीथिंग, वॉट एवर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, सर्क्यूट एलिमेंट्स दैट यू हैव सीन, all of them are connected in a closed path, then we call that particular setup as a electrical network. For example, I can take a resistor, I can take a capacitor, I can connect a key, I can connect a battery, ठीक है, I can take one more resistor, maybe another parallel resistor, then I can connect another capacitor, then I can connect it to the resistor back. If so, this I can call all together this is a electrical network. क्यों बता रहे हैं? What do you mean by electrical network? It is a combination of different circuit elements connected in a closed path. ठीक है, so the circuit elements and energy sources. Circuit elements होते हैं resistor, capacitor वगैरह. Energy sources बोलते हैं बैटरी को, सेल को. तो इन ये तमाम चीज़ें जब एक दूसरे से जोड़ी जाती हैं तो together we call it a electrical network, and I think definition is there in your book, you can refer that. So I hope you are clear with what is the meaning of electrical network. ठीक है, next चलते हैं लूप या mesh. लूप बोलते हैं, नहीं तो mesh बोलते हैं. वो क्या है? A loop or a mesh is a closed path for current in an electric circuit. It is a closed path for करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट. क्लोज्ड पाथ मतलब समझो कि ये रेजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पर एक और रेजिस्टर दे दिया, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया. अब ये पूरा जो ये अंदर है करंट यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, डन. तो इस तरीके से करंट जा रहा है I1 फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक और बैटरी लगा लिया, एक और रेजिस्टर लगा लिया, इस तरीके से हो गया. अब इसके वजह से भी करंट जा रहा है I2 फॉर एग्जांपल, ऐसे जा कर के ऐसे आ रहा है. तो ये पूरा जो है ये रेजिस्टर, बैटरी, रेजिस्टर, ऐसे ये एक क्लोज्ड पाथ बना I1 फ्लो होने के लिए. तो ये क्लोज्ड पाथ को हम लूप कहेंगे, हम सॉरी मैश या लूप, यहाँ पर लिखना था, ऊपर लिख लिया मैंने, मैश या लूप. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ मैश और अ लूप. इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ फॉर करंट टू फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. It is a closed path for current to flow in a electrical network or a circuit. Next, node या junction. Node या फिर junction. What do you mean by node or junction? A node or a junction is a point where conductors meet. A point where conductors meet. यानी अब ये एक point है, इस point, ये point A पर अलग अलग वायर्स आके मिल रहे हैं, तो इसे मैं एक नोड कह सकता हूँ. यहाँ पर भी अलग अलग कनेक्शंस आके मिल रहे हैं, उसे भी नोड कह सकते हैं. यहाँ पर ये एक नोड बना, ठीक है, फिर ये भी एक नोड बना, डन. तो जहाँ पर एक से ज़्यादा वायर्स या कनेक्शंस आकर जुड़ रहे हैं, उस पॉइंट को हम, कनेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं नोड या फिर जंक्शन. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड. जंक्शन से ही समझ में आ जाता है. जैसे ट्रैफिक में भी व्हेन यू से देयर इज़ अ जंक्शन देयर, जंक्शन इज़ अ प्लेस वेयर टू और मोर रोड्स मीट. Similarly, node is a place where two or more electrical connections come into a meeting point. That point itself is called a node or a junction. ठीक है, तो फिजिकली कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, ये तमाम के तमाम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कोई भी एक क्लोज्ड पाथ हो जिसमें
सर्क्यूट एलिमेंट्स भी हों और एनर्जी सोर्सेस यानी सेल्स हों। लूप या मैश एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें करंट फ्लो होता है। नोड या जंक्शन कोई भी एक पॉइंट जहाँ पर अलग अलग कनेक्शंस आकर मिलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ आई कैन कॉल इट KCL। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, or we can also call it junction rule. We can also call it junction rule, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स जंक्शन रूल। ठीक है, तो ये रूल क्या बताता है, पहले तो मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम उसको समझेंगे। स्टेटमेंट इज इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, यू विल बी राइटिंग दैट in any closed electrical network, comma, the algebraic sum of currents meeting at the junction is equal to 0. In any closed network, the algebraic sum of currents meeting at the junction is equal to 0. That is summation I is equal to 0. summation I is equal to 0. ये हुआ एक स्टेटमेंट के एक कोई भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो तो सम ऑफ करेंट्स टोटली मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एक और ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी है, इसको हम कहेंगे, दूसरा स्टेटमेंट ये होगा कि एट एनी जंक्शन इन अ क्लोज्ड सर्क्यूट, एट एनी जंक्शन इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, आई रिपीट, एट एनी जंक्शन इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, comma, the sum of currents entering the junction is equal to sum of currents leaving the junction, is equal to sum of currents leaving the junction। तो सेकेंड केस में आ रहा है sum of currents entering is equal to sum of currents leaving, sum of currents entering is equal to sum of currents leaving। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले तो लेट मी कंसिडर अ फ्यू, एक नोड ले लिया, कई सारे ब्रांचेस से करंट आ रहे हैं, ठीक है, और करंट जा रहा है, ये नोड है मेरा नोड ए फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पर I1 करंट आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है, I5 बाहर जा रहा है। ठीक है, समझो कि ये एक कोई भी एक नेटवर्क का एक टुकड़ा मैंने ले लिया है। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ा काम करेंगे कि व्हाट शुड वी हैव टू डू हियर। डन। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ, इस पॉइंट पे जो भी करंट है टोटल करंट विल बी 0। मतलब क्या है, या फिर सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग। तो जो भी करंट्स एंटरिंग होते हैं उनका सम विल बी इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग। एंटरिंग मतलब जो करंट अप्रोच हो रहा है नोड को, लीविंग मतलब जो करंट दूर भाग रहा है उस नोड से। तो आई कैन राइट क्लियरली I1 एंड I2 आर एंटरिंग, ठीक है, दे आर इक्वल टू द लीविंग करंट्स, दैट इज I3 प्लस I4 प्लस I5। so that is how we can write the Kirchhoff's current law, saying that the sum of currents entering is equal to sum of currents leaving। अगर इसके हिसाब से लिखना है तो फिर I can write it as I1 प्लस I2, जो लीविंग है उसको माइनस लिखूंगा, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, ये वाला जो है ये इसका फॉर्म है। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना हो तो पूरे करंट्स एक तरफ लिखेंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे कि जो करंट एंटर हो रहा है उसको पॉजिटिव, जो करंट लीविंग हो रहा है उसको नेगेटिव, ऑल ऑफ देम टुगेदर इज इक्वल टू 0। सम ऑफ करंट्स इक्वल एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग के हिसाब से लिखना है तो जो एंटर हो रहे हैं उनको इधर, इक्वल टू के बाद लीविंग करंट्स को एक साथ प्लस साइन के साथ। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो करंट टूवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव एंड करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन नेगेटिव। शायद अब तक तो आपको वो समझ में आ गया होगा, और कोई एक्सप्लेनेशन बाकी है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ। ठीक है, जंक्शन रूल। ठीक है, कहाँ से आता है ये, व्हेन
currents are steady, there is no accumulation of charge at a junction or at any point in the conductor. यानी एक रीज़न सुना रहा है कि ये कैसे होता है. It follows from the fact that when the currents are steady, there is no accumulation of charge at the junction or at any point in the conductor. यानी करंट जो है वो सिर्फ चलते रहता है, कोई भी जंक्शन पर जाकर रुकता नहीं है. तो उस वजह से जो भी एंटर हो रहा है जंक्शन को वही करंट लीव करेगा यानी चला जाएगा. ठीक है. द टोटल करंट फ्लोइंग इन मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग आउट. तो दिस इज हाउ किरचॉफ्स करंट लॉ वर्क्स. तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये आपको नोट करना ज़रूरी है. प्रिंसिपल ऑन विच KCL इज बेस्ड. It is based on conservation of charge. It comes from law of conservation of charge. I hope it is clear. क्यों वो आप जानते हो, चार्ज से ही तो करंट आता है. चार्ज के बारे में अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन में सीखा है. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. यह अपने आप सीखा है. ठीक है. या फिर चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो भी सीखा है. तो उसी से ये वाला KCL बनता है. आई होप दिस मच इज क्लियर. लेट वी मूव ऑन टू द सेकेंड इम्पॉर्टेंट लॉ. आमतौर से 3 मार्क क्वेश्चन के लिए स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉज बोल के आएगा. तो तब आपको KCL लिखना पड़ेगा, उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. फिर KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. सेकेंड लॉ उसका KVL है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ. अब इसको हम, ये वाला जंक्शन के पर था, जंक्शन या नोड पे, तो ये वाला लूप और मेश के ऊपर है. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लूप रूल या फिर मेश रूल. ठीक है. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप रूल या मेश रूल. तो इसको भी हम, इसका भी स्टेटमेंट सीखना है, एक डायग्राम डाल के इसको समझा लेना है. ठीक है. तो स्टेटमेंट सबसे पहले आप लोग लिख लो कि स्टेटमेंट क्या है. ठीक है. आई विल डिक्टेट. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of EMFs and the changes in potential, the algebraic sum of EMFs and changes in potential around any closed loop or mesh in an electrical network is 0. I repeat, the algebraic sum of EMFs and changes in potential around any closed loop or mesh in an electrical network is 0. That is summation E plus summation IR is equal to 0. ठीक है. तो इसका एक और तरीका भी होता था जो हमने पहले सीखा था. We can also tell that the algebraic sum of EMFs in a closed network must be equal to the algebraic sum of IR products. यानी summation of E is equal to summation of IR. तभी तो ये दोनों इक्वल होने से ही ऐड करने पर 0 आ रहा है. ठीक है. तो ज़्यादा डिले करने के बजाय इसको हम थोड़ा सीख लेते हैं कि क्या होता है ये. तो पहले एक सैम्पल नेटवर्क डाल लेते हैं. एक बैटरी है से E2. ठीक है. फिर यहाँ पर एक रजिस्टर ड्रॉ कर लेंगे. डन. फिर कनेक्टेड with another resistor, then move forward, connected to another resistor and a battery. ठीक है. तो अच्छी तरीके से ड्रॉ करेंगे. E1 लिख लिया. समझो ये करंट डायरेक्शन अज्यूम्ड है, ये सारे I1 R1. ठीक है. यहाँ पर समझो I2, यहाँ पर R2, ये आपका R3. ठीक है. और ये आपका I3. डन. तो आई होप द सर्क्यूट हैज़ बीन अंडरस्टूड. ये I3 गोइंग टू द राइट, I2 going to the right, I1 going to the left, R1, R2, R3, battery positive toward my left, battery positive towards my left.
तो ये नोड्स को नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर डी ई एफ, डन। तो अब किरचॉफ्स लॉ को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यू कैन गो ऑन बाय सेइंग, अगर मैं इस तरीके से ले लूँ, ठीक है, यानी ऐसे क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी समझो क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, एक अज्यूम्ड डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। पहले वाला लूप शुरू होता है सी डी ई बी सी, ये पहला लूप है। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द फर्स्ट लूप दैट इज सी डी ई बी सी। इसको जब मैं अप्लाई करूँगा तो फिर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट वी हैव अज्यूम्ड करंट जा रहा है, तो I3 पॉजिटिव है। I3 के साथ IR प्रोडक्ट लिखना है, I इंटू आर, तो R3 है। I3 R3 ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव लूँगा क्योंकि मेरा ये वाले क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से ये जा रहा है। फिर एक और रेजिस्टर है R2, तो R2 लिख लिया। R2 के पास कौन सा करंट जा रहा है, I2, ठीक है। I2 R2 जो है, I2 करंट मेरे अज्यूम्ड डायरेक्शन से उल्टा जा रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, I2 जा रहा है उल्टा, तो इसको मैं लिखूँगा नेगेटिव, ठीक है, और इक्वल टू डाल दूंगा। IR प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गए। अब EMF जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ये वो डायरेक्शन मेरा एंटरिंग पॉजिटिव लीविंग नेगेटिव है, तो इसलिए -E2 लिखूँगा, -E2, ठीक है, -E2 मैं लिख लूँगा। तो -E2 चेक कर लेंगे, -E2 -E2 माइनस, हाँ मेरा इक्वेशन सही है। तो कैसे करेंगे, कोई भी एक, सर अच्छा मैं फिर से ये समझा देता हूँ। ये मैंने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम किया, उस डायरेक्शन के हिसाब से मैं प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ। पहले I इंटू आर प्रोडक्ट्स लिखेंगे, R3 लिखे, R3 के पास करंट कौन सा पास हो रहा है, I3, तो I3 R3 लिख लिया एक, दूसरा R2 I2 R2 लिख लिया। दोनों लिखने के बाद किसको पॉजिटिव डालना है, किसको नेगेटिव डालना है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो। तो I3 R3 जो है वो मेरे अज्यूम्ड डायरेक्शन के हिसाब से जा रहे हैं, तो इसलिए I3 R3 मैंने पॉजिटिव लिखा क्लॉकवाइज। फिर I2 R2 जो है वो I2 ऐसे जा रहा है, मेरा अज्यूम डायरेक्शन ऐसे जा रहा है नीचे, तो इसलिए I2 R2 नेगेटिव लिख लिया। फिर EMFs के लिए अब इक्वल टू डाल के इधर तरफ V1 V2 या EMFs लिखना है। EMFs जो है, अब मेरा डायरेक्शन ऊपर यहाँ पर ऐसे जा रहा है, फ्रॉम C टू D जा रहा है ऊपर, ठीक है। C टू D जब जाएगा एंटरिंग पॉजिटिव होगा, लीविंग नेगेटिव, बाहर नेगेटिव के बाहर आ रहा है, उसलिए नेगेटिव -E2 डाल दिया। नेक्स्ट फिर KVL अप्लाई करेंगे, कौन से वाले लूप को, अब फिर क्लॉकवाइज लिया है मैंने यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्लॉकवाइज यानी BEF BEFAB, ठीक है। तो इस तरीके से B से E, E से F, F से A, A से B, ठीक है। तो एक चीज़ याद रख लो, KVL जब भी लिखते हो तो लूप जिस लेटर से शुरू होता है उसी लेटर से ख़त्म होता है। B से शुरू होकर B से ख़त्म, यहाँ पर भी C से स्टार्ट हो रहा है, C से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अब इस लूप में अगर मुझे IR लिखना है, या करंट एंड रेजिस्टर प्रोडक्ट्स, IR प्रोडक्ट्स, पहला IR प्रोडक्ट होगा I2 R2, ठीक है। तो पहले I2 R2 लिख लूँगा, और कोई है I1 R1 है, I1 R1, ठीक है, डन। और इक्वल टू लिख के यहाँ पर EMF कौन सा आ रहा है, E1। अब चेक करते हैं कि किसको पॉजिटिव डालना है। जो अज्यूम्ड डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में I2 जा रहा है, तो I2 पॉजिटिव है। जो डायरेक्शन में अज्यूम करके जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में R1 आ रहा है, तो I1 आ रहा है, तो I1 भी पॉजिटिव है। E1 एंटरिंग नेगेटिव, लीविंग पॉजिटिव, सो दिस गाय विल बी पॉजिटिव। सो माई इक्वेशन विल बी E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2। तो मेरे दोनों इक्वेशन सही है, ठीक है। आई होप आपको ये नोटेशन समझ में आया होगा। तो एक और सिंपल एक और सर्क्यूट डाल देता हूँ। समझो कि यहाँ पर एक रजिस्टर, फिर दो रजिस्टर, ठीक है, फिर एक बैटरी, डन, फिर एक और रजिस्टर, डन, फिर
एक और बैटरी, फिर एक रेजिस्टर, और चलो बस कनेक्ट कर देते हैं। तो ये समझो R1, R2, R3, R4, ये E1 और ये E2, ठीक है। अब इसको आप लोग करोगे, कैसे आएगा, अज्यूम डायरेक्शन ले लो। ये इस बैटरी की वजह से करंट आना है, समझो इस बैटरी का करंट ऐसा आ रहा है I1, ठीक है, और इस बैटरी का करंट ऐसे जा रहा है I2, ठीक है। अब उस हिसाब से आप लोग करोगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे ख्याल में तो IR प्रोडक्ट्स आएंगे -I1R2 -I1R1, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है, ये डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, डन। या फिर अच्छा, ये सर्किट आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, दोनों बैटरीज एक साथ डाल दिए, बीच में ब्रांच नहीं डाला, ठीक है। एनी हाउ विल नॉट कंसिडर दिस पर्टिकुलर सर्किट। इसी तरीके का एक और सर्किट ड्रॉ कर लो, ठीक है, करंट डायरेक्शंस चेंज करो, अप्लाई करके देखने की कोशिश करो, तब भी समझ में ना आए, डोंट टेक टेंशन। नेक्स्ट क्लास अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पर और क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि KVL अप्लाई कैसे करते हैं। बस आपको थोड़ा याद रखना है कि कोई भी एक अज्यूम डायरेक्शन लेना है, जिस डायरेक्शन में हमने लिया है उस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट पॉजिटिव लेना है, I/R पॉजिटिव। और जो डायरेक्शन हमने लिया है, इफ़ इट इज़ एंटरिंग पॉजिटिव एंड लीविंग नेगेटिव, आई विल टेक इट नेगेटिव। इफ इट इज़ लीविंग पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, देन आई विल टेक इट पॉजिटिव। आई होप these two laws, Kirchhoff laws, are clear. In the next session we are going to discuss about Wheatstone bridge, the most important question of your chapter. In that again you will be using KCL and KVL. There I hope you will understand it better. We will stop at this.